प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप। आप इस लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आप लोगों को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों को जब ओपन कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो अब आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ से टॉप राइट में जो है 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इमेज साइज के ऊपर चले जाना है और प्रीसेट में कस्टम है, इसके ऊपर क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना और ओके पे टैप कर देना। और यहाँ जो न्यू टेक्स्ट है हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो टॉप लेफ्ट में जो है डिलीट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट कर देने के बाद अब आप लोगों को प्लस के ऊपर टैप करना पड़ेगा, यहाँ से एक शेप ले लेना पड़ेगा और शेप ले लेने के बाद इसका रेडियस जो है 100 कर दीजिएगा और कुछ इसे 1 फिंगर की मदद से इसे बड़ा कर दीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, ऑप्सिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे 0 कर दीजिएगा। और नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, स्ट्रोक विथ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, लगभग 24 या 23 कर लीजिएगा। और इतना काम कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से राइट पे टैप कर देना और यहाँ से अब हमें एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ से ये वाले सेक्शन पे आएंगे और ऐड करेंगे एक टेक्स्ट ले लेके और यहाँ से एडिट वाले सेक्शन पे जाएंगे और एक बार टैप करेंगे और इसे पूरा कट कर देंगे। और यहाँ से जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ कैपिटल लेटर में एस, और यहाँ से डन पे टैप कर देंगे, फिर ओके पे टैप कर देंगे। और यहाँ से जो है अब आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आना है, ए बी फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा और ये माई फ़ॉन्ट पे आ जाना और नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ से एक फ़ॉन्ट मिलेगा, आप लोगों को इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पे टैप कर देना है। और यहाँ से अब आप लोगों को पोजीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और इसका ऐसे करके एडजस्ट कर लीजिएगा या फिर आप लोग इसे बढ़ा लीजिएगा तो ये जल्दी हो जाएगा आप लोगों का। इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ और राइट पे टैप कर दीजिएगा। यहाँ से अब हम लोग इसका साइज़ पहले बड़ा कर लेंगे तब जाके एडजस्ट करेंगे, लगभग कुछ इतना कर देंगे और यहाँ से राइट पे टैप कर देंगे। फिर अब आप लोगों को पेडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेफ्ट पेडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और राइट पे टैप कर देंगे। और यहाँ से अब हमें रिलेटिव पोजीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, ये दोनों बीच में एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करिएगा, एक बार इसके ऊपर, तो यार बीचों बीच एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से राइट पे टैप कर दीजिएगा। अभी आपने जो सर्कल बनाया इसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से 3rd नंबर वाले सेक्शन पे आइएगा। अब आप लोगों को फिर से रिलेटिव पोजीशन पे जाना है और इसके ऊपर क्लिक करके जैसे सेम पहले वाले को एडजस्ट किया था उसके ऊपर एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से राइट पे टैप कर दीजिएगा। अब आप लोगों को एक PNG को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करिएगा और फ्रॉम गैलरी पे जाके ऐड कर लीजिएगा और राइट पे टैप कर देंगे। और यहाँ से फिर एक बार राइट पे टैप कर देंगे, कुछ इसे 1 फिंगर की मदद से हम लोग इसे छोटा कर देंगे और इसे इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से एडजस्ट कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करना है और एक शेप ले लेना है और शेप ले लेने के बाद यहाँ से ऐसे छोटा करके एकदम एडजस्ट कर देंगे और राइट पे टैप कर देंगे। और अब आप लोगों को यहाँ से लेयर पे टैप करना है और यहाँ से जो राइट का और निशान नीचे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है और इसे टिक करके ऐसे करके हमें एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, तो यहाँ मर्ज हो जाएंगे आपस में। और मर्ज हो जाने के बाद दोबारा से लेयर पे क्लिक करिएगा और यहाँ से बैक हो जाइएगा और बैक हो जाने के बाद अब आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टेक्सचर का, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे चले जाइएगा और यहाँ से अब आप लोगों को एक PNG को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर लीजिएगा। और एक बार फिर से राइट पे टैप करेंगे, इससे पहले हमें जो है कुछ इस प्रकार से हमें थोड़ा सा इसे क्रॉप कर लेना पड़ेगा और यहाँ से फिर से राइट पे टैप कर देंगे। अब फिर से दोबारा से टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से राइट पे टैप कर देंगे। अब आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से जो है हमें कैपिटल एस को थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए, या फिर इसका साइज़ बढ़ा लीजिएगा। चलिए मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ कुछ इतना बड़ा। और यहाँ से जो है हमें ब्लैक
कलर इसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए वाले सेक्शन पे आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा और यहाँ से कलर पे जाके यहाँ से जिस कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। मैं बेसिकली ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और राइट पे टैप कर दे रहा हूँ। अब आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों को मर्ज कर लेना पड़ेगा। इन दोनों को मर्ज कर लेने के बाद अब हमें जो है यहाँ से लेयर पे क्लिक करके बैक हो जाएंगे और यहाँ से जो है अब हमें 3rd नंबर वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ से स्टॉक पे जाना है और यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ से जो है स्टॉक विथ 1 कर देंगे और यहाँ से राइट पे टैप कर देंगे। देन नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, शैडो वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे और यहाँ से ब्लर एरिया कम कर देंगे और यहाँ से ऑफसेट या को कुछ इतना कर देंगे और यहाँ से राइट पे टैप कर देंगे। अब आप लोगों को बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से 4th नंबर वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ से जो है कलर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और ग्रेडियंट पे जाइएगा। यहाँ से कोई सिंगल सा कलर बना लीजिएगा, जैसे कि मैं इसका यहाँ से इसके ऊपर टैप करता हूँ और इस कलर के वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ से जो है मैं जैसे कि रेड कलर लेता हूँ या फिर इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं रेड कलर कर देता हूँ और यहाँ से राइट पे टैप कर दूँगा और यहाँ से इस वाले कलर को क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है अब हमें कुछ येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, तो कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ और यहाँ जो है हमें राइट पे टैप कर देंगे। अब यहाँ से और फिर से हो गया हमारा बैकग्राउंड बन के कम्प्लीटली। अब आप लोगों को सेव करने के लिए यहाँ से राइट पे टैप कर देंगे और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज में जाएंगे और यहाँ से JPNG से PNG में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ से कस्टम के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा में क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेंगे।